मैंने काफ़ी मुश्किलात उठाई। मेरे 4 जिम थे, इसमें 3 जिम की कुर्बानी दी, 1 गाड़ी की कुर्बानी दी। काफ़ी मुझे लॉस हुआ। सब कुछ बेच-बाच के मैं 7 दफ़ा इंटरनेशनल कॉम्पीट कर गया। जिस दिन मैं घर पहुंचा उसी दिन मैं सो रहा था तो अचानक लाइट चली गई। तो मैं समझा नॉर्मल लोड शेडिंग होगी। थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वो लाइट कटी हुई थी, तो वो बिल पेड नहीं था। तो वो एक वक्त मैंने गुजारा है। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। ऐसा भी हुआ है कि हमारे अपने पाकिस्तानियों की वजह से मैं मेडल नहीं ले सका इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ उनके अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल बॉडीज से, तो वो मेडल खा जाते हैं, लड़कों के ज्यादतियाँ करते हैं, स्पॉन्सर्स खा जाते हैं। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा था तो मेरा गोल था कि मैं इंडिया को बीट करूं, तो मेरे जो रनर अप हो वो इंडिया हो। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी टाइटल फाइट जो है वो इंडिया से हुई और मैंने इंडिया को हराया उसमें। अब तक बॉडी बिल्डिंग डिपार्ट जो है वो पाकिस्तान का वो 300 प्लस मेडल्स ला चुका है, इंटरनेशनल मेडल्स। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि बॉडी बिल्डिंग को पजीराई नहीं मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती। फंडिंग तो बहुत आती है लेकिन ऊपरी सतह के लोग खा जाते हैं। गवर्नमेंट से तो सपोर्ट की दूर की बात है, अप्रिसिएशन नहीं है। कभी शाबाश नहीं बोला गवर्नमेंट ने। सिंध गवर्नमेंट जो है वो मैंने देखा कि दूसरे पंजाब साइड के एथलीट को कैश प्राइजेस दे रही है और वो अनाउंसमेंट कर रही है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सिंध गवर्नमेंट कराची के लड़कों को कुछ नहीं कर रही। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रमीज इब्राहिम के जिम में। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी कामयाबियों के सफर के बारे में, उनकी मुश्किलात और उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में। रमीज इब्राहिम वो बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2022 में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए और अब वो कम्पीट करने जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए लास वेगस में। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। मुझे ये बताएं कि जब पहली बार आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया तो उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? हाँ, उस वक्त तो बड़े अच्छे जज्बात थे। आंसू आंखों से निकल रहे थे, गूज़ बम्प आ रहे थे बॉडी में। मेरा एक ड्रीम था जो 7 साल बाद पूरा हुआ था। और जब मैं विन करके गोल्ड मेडल मुझे पहनाया गया, प्रो कार्ड दिया गया, तो मैं तो सजदे में पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और क्या कहते हैं, वो जो फीलिंग्स होती है ना वो सिर्फ एथलीट ही जानता है। जो खिलाड़ी है जो उस वक्त जीत रहा है ना, ये उसी को पता होती है कि वो बहुत हाई फीलिंग्स होती हैं। उसके अंदर से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आपने सिर्फ 3 गोल्ड मेडल हासिल नहीं किए, आपने प्रो कार्ड भी हासिल किया। तो मुझे ये बताएं कि प्रो कार्ड क्या चीज़ है? प्रो कार्ड प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देता है बॉडी बिल्डर को, एमेचर से प्रोफेशनल में हो जाता है। फिर वो जो लड़का होता है वो प्रोफेशनल लीग खेलता है आगे जाके। तो प्रो कार्ड जो है वो हेल्पफुल होता है आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लग रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें बड़ा काम आता है कि आप अपना प्रो कार्ड शो करते हैं। और दूसरा, प्रो कार्ड का मतलब होता है प्रोफेशनल हो जाना। तो प्रोफेशनल का मीन्स ये है कि अब आप पे कोई ड्रग टेस्ट नहीं है। ओके। और ये बताएं कि आपने कहा कि हम लोग 3 कैटेगरीज में आपने पार्टिसिपेट किया बॉडी बिल्डिंग की। तो 3 कैटेगरीज को ज़रा आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन सी हैं? देखिए, एक बॉडी बिल्डिंग है जो नॉर्मल, जिसमें मसल्स शो करने होते हैं, 7 कंपलसरी पोजेज होते हैं, डांस पोज राउंड होता है, उसके बाद फैसला होता है। फिर इस तरह क्लासिक फिजिक है जिसका कॉस्ट्यूम चेंज होता है, जिसमें 11 कंपलसरी पोजेज होते हैं और 4 मेन होते हैं और 7 बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं। इसी तरह मैन फिजिक है, उसके अंदर हम शॉर्ट्स वेयर करते हैं, बरमूदा, और फिर जो है उसकी 4 कंपलसरी पोजेज होते हैं। ये बताएं कि आपसे पहले कितने पाकिस्तानी ने इन कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया और कितनी कामयाबी हासिल की? काफ़ी पाकिस्तानी लड़के हैं, हर सूबे से जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मेडल ले लेके आ रहे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि बॉडी बिल्डिंग को पजीराई नहीं मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती है। क्रिकेट को मिलती है। तकरीबन तमाम ही स्पोर्ट्स के लोगों का ये शिकवा है, क्रिकेट को ज़्यादा मिलती है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग के डिपार्टमेंट में जो स्पोर्ट्स के अंदर जो टैलेंट मौजूद है उसको ज़्यादा आगे आना चाहिए या? बिल्कुल, आप देखें, कम से कम अब तक बॉडी बिल्डिंग डिपार्ट जो है वो पाकिस्तान का वो 300 प्लस मेडल्स ला चुका है, इंटरनेशनल मेडल्स। सारी फेडरेशंस के अगर हम मेडल्स मिला लें तो 300 प्लस मेडल्स पाकिस्तान आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
और इसको नज़रअंदाज किया जाता है। हैरत है, पूरी दुनिया में इसमें चार्म आ चुका है, फेम आ चुका है, पैसा आ चुका है, हर चीज़ आ चुकी है। पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर जो है वो तरक्की कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए। जो नए लड़के आ रहे हैं आपके ख्याल में उनमें कितना पोटेंशियल है? नए लड़कों में काफ़ी पोटेंशियल है। नए लड़के जो आ रहे हैं, जाहिर है जितनी जनरेशन एडवांस होती है उतनी वो स्टडी करके और इतना वो सीख के आ रही होती है कि भाई ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो वैसा होगा। लेकिन समहाउ कुछ देखा जाता है कि जो नए बच्चे हैं उनमें वो बात नहीं है जो पुराने लड़कों में थी। मतलब अब वो लेग्स नहीं लगाते, लेग्स से भागते हैं तो उनकी टांगें नहीं होती, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बॉडी बना रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है आने वाले बच्चे जो हैं वो इतने खास नहीं। अच्छा, देखा जाए तो एक बॉडी बिल्डर की लाइफ में बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। उसके अंदर डाइट का भी ख्याल करना है आपको, वर्कआउट का भी, और आई थिंक रेस्टलेस भी नहीं होना। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये क्या, इनमें क्या क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है? देखिए, डाइट का ख्याल तो लाजमी रखना है, वरना मसल्स कैसे आप अच्छे करेंगे। नींद का भी ख्याल करना है, रेस्ट नहीं होगा तो मसल्स फ्लैट हो जाएंगे। फिर इस तरह जो है वो सेक्रीफाइस भी करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ के साथ नहीं सोना है, आपने अलग सोना है। फिर इसी तरीके से आप खाने पे आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है, हाथ कंट्रोल करना है, ना शुगर लेना है, ना मसाला लेना है। आपने बॉयल खाना खाना है। ओवरऑल जो है आपने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है। रमीज़ इब्राहिम को ये जो सफ़र आपने बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का किया है, किन किन चैलेंजेस और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये इसके अंदर मैंने काफ़ी मुश्किलात उठाई। मेरे 4 जिम थे, इसमें 3 जिम की कुर्बानी दी, 1 गाड़ी की कुर्बानी दी। काफ़ी मुझे लॉस हुआ। सब कुछ बेच बाच के मैं 7 दफ़ा इंटरनेशनल कॉम्पीट कर गया और इनफैक्ट लोन वगैरह लेने पड़े। लेकिन जब जीत कर आया तो कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था कहीं से भी। तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ चुका था। अच्छा। फिर मैंने दोबारा कम बैक किया है। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको दोबारा मोटिवेट किया कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ आने के लिए? चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के सैयद फवाद भाई हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा खड़े हो, खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अगर तुम्हारे यूएस मुझे इनवाइट करा था कंपटीशन के लिए, तो उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इससे बड़ा मुकाबला है। जब तुम वर्ल्ड जीत सकते हो तो यूनिवर्स भी जीत सकते हो, मेडल ला सकते हो पाकिस्तान के लिए। और मैं चाहता हूँ तुम मेडल लाओ। तुम कराची से हो, उर्दू स्पीकिंग हो, मुझे पता है नज़रअंदाज हो रहे हो काफ़ी जगहों पर, तुम्हारे कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझे इस कंपटीशन में टिकट और होटल की जो रिहाइश है वो करा के दी, जिसकी वजह से मैं ये कॉम्पीट कर रहा हूँ। अच्छा रमीज़, मुझे बताएं कि आपकी डाइट रूटीन क्या है? आपका डिसिप्लिन स्टार्ट दिन आपका कैसे गुजरता है और वर्कआउट? देखिए, जो इसका प्रॉपर तरीका होता है, अगर मैं 6 महीने की तैयारी कर रहा हूँ तो पहले 4 महीने 5 महीने जो है मैं साइज लेता हूँ, लीन मसल मास। उसमें मेरी डाइट डिफरेंट होती है। उसमें चिकन होती है, बीफ का कीमा होता है, अंडे होते हैं और पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, दलिया और फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ओट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम श्रेड पे आते हैं तो श्रेड पे जो है वो डाइट हमारी बिल्कुल हाई प्रोटीन हो जाती है। इसमें फिर हमने अंडे, फिश और चिकन ही इस्तेमाल करना होता है और ब्लैक कॉफ़ी। इसके अलावा हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। फिर अब आ जाएं अगर वर्कआउट प्लान पे, तो जो लीन मसल मास गेन करने का, साइज गेन करने का, बल्किंग का जो वर्कआउट होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें हमें डेली जो है वो 1 घंटा, सवा घंटा लगाना होता है। लेकिन जब हम श्रेड पे आते हैं तो एक मसल हमें सुबह करना है, फिर साथ में एब्डोमिनल वर्कआउट करना है, फिर शाम में आके कार्डियो करना है, फिर रात में आपने एक मसल हिट करना है, फिर धूप में लेटना है। तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है। उसमें 6 घंटे 8 घंटे आपने देने होते हैं जिम को। तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना कार्ब्स लेना है, कितनी कैलोरीज लेनी है? देखिए, मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेरे पास तो नॉलेज है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ इस फील्ड में, काफ़ी मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं, तो मैं तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ बॉडी वेट से, अपने BMI से और सारी चीज़ों से। और जो बेचारे एजुकेटेड नहीं है वो बेचारे पूछ के करते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सारी चीज़ें, अपना साइज़ का प्लान, श्रेड का प्लान, अपना डाइट प्लान, सारी चीज़ें मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी हर मुकाबले की ट्रेनिंग भी खुद करता हूँ। एक बॉडी बिल्डिंग की लाइफ जो पीक टाइम है वो किस एज से किस एज तक चलता है? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग का जो पीक टाइम शुरू होता है वो असल वक्त 30 साल के बाद शुरू होता है।
सही 30 हाँ 30 इयर्स के बाद जो है मसल्स की ग्रोथ तेजी से होना शुरू हो जाती है। तो आप देखें जितने भी ओलंपियन बॉडी बिल्डर होते हैं वो 45, 46, 42 साल की उम्र में जाके ओलंपिया बनते हैं। तो अब जो मेरा टाइम आया वो ग्रोथ का टाइम है। अब मेरी एज 33 है, तो आने वाले 7, 8, 10 साल के बाद जो है मैं भी उस मुकाम पे पहुंच सकता हूं जहां वो पहुंच चुके हैं। उसकी वजह ये है कि असल ग्रोइंग जो मैन के अंदर एज होती है वो 30 के अबव होती है। सही सही। तो आप ये बताएंगे कि आपने जिस तरह की हर स्पोर्ट्स के अंदर हर किसी का एक टारगेट होता है कि मुझे इसको हराना है या ये मेरा टारगेट है, इसको तो मैं ज़रूर हराऊंगा। कोई ऐसा आपने कुछ गोल सेट किया था, इस कंट्री के खिलाफ मुझे परफॉर्मेंस देनी है? बिल्कुल, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा था तो मेरा गोल था कि मैं इंडिया को बीट करूं। तो मेरे जो रनर अप हो वो इंडिया हो, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी टाइटल फाइट जो है वो इंडिया से हुई और मैंने इंडिया को हराया उसमें। तो मोस्टली यही होता है कि आपके सामने जो भी हो, अभी फिलहाल यूनिवर्स में ऐसा कोई खास गोल नहीं है। गोल ये है कि चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे रशिया से हो, कहीं से भी आ जाए उसको मैंने बीट करना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से। आपने मुश्किलात की बात की कि आपको बड़े सारे लाइफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो और आपको एयरपोर्ट पे रोका गया और पूछा गया हो कि बिल्कुल, ऐसे बहुत सी कंट्रोवर्सीज मैंने फेस की हैं। ऐसा भी हुआ है कि हमारे अपने पाकिस्तानियों की वजह से मैं मेडल नहीं ले सका इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ उनकी अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल बॉडीज से, तो वो मेडल खा जाते हैं, लड़कों के ज्यादतियाँ करते हैं, स्पॉन्सर्स खा जाते हैं, और साथ साथ अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो आपकी इमिग्रेशन में मसला करते हैं। तो आपको ये सब फेस करना पड़ा? ये सब मैंने फेस किया। 2018 से लेके 2022 तक मैं फेस करता रहा 4 साल। लेकिन जब मैंने वो टाइटल वर्ल्ड का किया तो उसके बाद जो है वो हिम्मत हार गए और थक के पीछे हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जहां आप लास वेगस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इस इवेंट के में बताएं कि डिफरेंट क्या है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में और मिस्टर यूनिवर्स में। देखिए, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो छोटी थी, ये मिस्टर यूनिवर्स बड़ा होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप से बड़ा टाइटल है और इसमें कंट्रीज ज़्यादा हैं इस बार, और टफ टाइम है। यूएस में हो रहा है, तो यूएस में कॉम्पिटिटर अच्छे आते हैं, तो काफ़ी फ़र्क है दोनों। हमने तो ये भी सुना है कि एक बार आप कंपटीशन जीत कर आए और जब घर पहुंचे तो आपके घर की लाइट कटी हुई थी। वो क्या इवेंट था? बिल्कुल, वो जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था तो उस वक्त तक मैं अपने सारे एसेट्स कुर्बान कर चुका था। अपने जिम्स, तीन जिम खत्म कर चुका था, गाड़ी बेच चुका था, इनफैक्ट बैंक से लोन लिया हुआ था, बच्चों की फीस पेंडिंग थी, बिल पेंडिंग थे। मगर एक जोश था, जुनून था उस टाइम पे कि वर्ल्ड चैंपियन तो बनना है, पाकिस्तान का नाम तो करना है। तो वो उस चक्कर में मैं करके आया और अल्लाह ने इज्जत दे दी, बन के आया। लेकिन जब बनकर आया तो सिर्फ इंटरव्यूज़ हुए, चैनल्स पे आया, सब ने अपनी अपनी टीआरपी बना ली, किसी ने पॉडकास्ट में बिठा लिया, किसी ने कहीं कर लिया, सब ने अपने अपना कैश बना लिया। मुझे बड़ा नुकसान हुआ। जिस दिन मैं घर पहुंचा उसी दिन मैं सो रहा था तो अचानक लाइट चली गई, तो मैं समझा नॉर्मल लोड शेडिंग होगी। थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वो लाइट कटी हुई थी, तो वो बिल पेड नहीं था। तो वो एक वक्त मैंने गुजारा है। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी और फिर मैं सुबह से रात तक सिर्फ हार्ड वर्क करके अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि ये जो मुझ पे मसले आए हैं इनको मैं ख़त्म करूं, और आज के बाद अल्लाह हाफिज़ करूं इस फील्ड को और अपनी फैमिली को अपने घर में। तो फिर आप बताएंगे कि आपका जिम ही आपका जरिए? अभी तो फिलहाल जिम ही सोर्स ऑफ इनकम है मेरा, और मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग्स कराता हूँ। अभी तो फिलहाल यही है, और इक्विपमेंट्स की सेल परचेज भी करता हूँ, जिम इक्विपमेंट्स की। तो इससे गुजारा है अभी, और अगर इस मुकाबले में मेरे पास स्पॉन्सर ना होता तो शायद मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से या बॉडी बिल्डिंग बॉडी की तरफ से? देखिए, वो तो हो ही नहीं सकता ना, फेडरेशन इतनी सारी हैं, और फिर जो फेडरेशन को चलाने वाले बैठे हुए हैं वो सब सेटिंग में बैठे हुए हैं, उन्होंने शेयर करना है आपस में, तो वो लड़कों तक तो पहुंच ही नहीं सकता। फंडिंग तो बहुत आती है लेकिन ऊपरी सतह के लोग खा जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपको जो चाहिए गवर्नमेंट से सपोर्ट वो बिल्कुल भी नहीं है? गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट से तो सपोर्ट की दूर की बात है, अप्रिसिएशन नहीं है।
कभी शाबाश नहीं बोला गवर्नमेंट ने। इसके बावजूद आप इतने ज्यादा हालांकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो मैंने देखा कि दूसरे पंजाब साइड के एथलीट को कैश प्राइजेस दे रही है और वो अनाउंसमेंट कर रही है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सिंध गवर्नमेंट कराची के लड़कों को कुछ नहीं कर रही, जिसका ताल्लुक सूबा सिंध से। आप मेडल भी लेकर आए। मेडल भी लाए, सब कुछ है और सबके इल्म में भी है सारी बातें, और ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। अच्छा मुझे अब लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो इवेंट होने जा रहा है मिस्टर यूनिवर्स का, उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने ऊपर उम्मीद है मेडल जीतने के लिए? देखिए तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊं, बल्कि गोल्ड क्या प्रो कार्ड भी लाऊं, और पूरी उम्मीद है। कौम की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं, माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, मेरी वाइफ, बच्चे, बहन भाई सबकी दुआएं हैं, फिर जितने भी मेरे फैंस हैं और जो लोग चाहते हैं मैं जीत कर आऊँ, तो बस आप सबकी दुआ है, इंशाल्लाह मैं जीत कर आऊँगा। चले इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के लिए मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत कर आए। बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह ताला आपको कामयाब। थैंक्स।